370 सालों से बंद एक दान पेटी का ताला जब तोड़ा गया, उसके बाद उसमें से जो मिला और वहां जो हुआ वो देख के सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, क्या था उस दान पेटी में और आखिर क्यों बंद था वो दान पेटी 370 सालों से? आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार देवों के देव महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर में स्थित छोटे से गांव कुंडल से। आज से ठीक 370 साल पहले यानी सन 1752 में एक दिव्य साधु महाराज कुंडल गांव में विचरण करने आए थे। उन्होंने गांव वालों से एक रात्रि यहां रुकने के लिए आग्रह किया। गांव वालों ने उनकी बहुत सेवा की और रात्रि में उनके सोने के लिए बिस्तर गांव के बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर में लगा दिए। सुबह जब पुजारी मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दान पात्र का ताला टूटा हुआ था। रात्रि को वे साधु महाराज इस मंदिर में रुके थे। ऐसे में गांव वालों के सभी लोगों को शक हुआ कि उन्होंने ही दान पात्र का ताला तोड़ा है और गांव के सभी लोग उन दिव्य साधु महाराज को चोर और ढोंग कहकर सभी के बीच उनका अपमान करने लगे। इतने में ही उन साधु महाराज को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, क्योंकि उन्होंने उस दान पात्र का ताला नहीं तोड़ा था। गुस्से में आकर उन्होंने सभी गांव वालों को यह श्राप दे दिया कि आइंदा आज के बाद कभी भी इस दान पात्र का ताला नहीं खुलेगा, और अगर जाने अनजाने में किसी ने भी इस दान पात्र को खोलने की कोशिश करी तो इस गांव के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। ऐसा श्राप देने के बाद गुस्से में साधु महाराज उस गांव को छोड़कर चले गए। जाने अनजाने में गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उस दान पात्र का केवल ताला टूटा था, उसके अंदर से कोई भी चोरी नहीं हुई थी। और अब उन साधु महाराज के श्राप का डर उनको बहुत ज्यादा सताने लगा था, जिसके बाद उन्होंने उस दान पात्र को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अगर गलती से भी उसे कोई खोल देता तो वो पूरे गांव के लिए मुसीबत हो सकती थी। इसलिए उस प्राचीन शिव मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिसके बाद समय निरंतर निकलता रहा। कुंडलवासी बहुत शांति के साथ मौज मस्ती से अपना जीवन काट रहे थे। परंतु कहते हैं ना, गलती और कर्मों की सजा कभी न कभी तो मिलती ही है। इस घटना के 370 साल के बाद कुंडल गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। एक समय की बात है जब दो प्रख्यात चोर उमेश और भानु पुलिस से बचते बचाते कुंडल गांव पहुंचे। पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ी थी, इन दोनों को पकड़ने के इरादे से। पुलिस ने गांव का एक एक घर छान मारा, परंतु ये दोनों चोर उन्हें कहीं नहीं मिले। अब पुलिस से बचते बचाते इधर उधर ये दोनों चोर खिड़की के माध्यम से उस प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गए। गांव के सभी घरों को तलाशने के पश्चात जब पुलिस ने उस मंदिर में जाने का प्रयास किया तो सभी गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दे दी कि अगर आपने इस मंदिर का ताला तोड़ा तो इस गांव के साथ साथ आपके जीवन में भी मुसीबत का भूचाल आ जाएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने अपने कदम पीछे कर लिए और वो कुंडल गांव को छोड़ के चले गए। अब इधर रात्रि का समय हो चुका था। उमेश और भानु की फितरत में ही चोरी करना था। जब उन्होंने मंदिर का दान पात्र देखा तो उनकी आंखें भी लालच से भर आई। उन्हें इसके इतिहास के बारे में नहीं पता था कि अगर किसी ने भी इसको खोल दिया तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। परंतु कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। जाने अनजाने में 370 साल बाद उन दोनों चोरों ने उस मंदिर में स्थित दान पात्र का ताला तोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने उसका ढक्कन उठाया, अंदर से बहुत तेज रोशनी निकली, जिसके प्रताप से उनकी आंखें चली गई और वे बहरे हो गए और उन साधु महाराज के श्राप के अनुसार मंदिर के अंदर ही तड़पने लगे। अब जैसे ही इधर दान पात्र का ताला टूटा, पूरे गांव के ऊपर मुसीबत का पहाड़ भी टूट चुका था। अगले ही दिन पूरे गांव में एक महामारी फैल गई, जिससे बच्चे, वयस्क, बूढ़े सभी को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में अचानक अकाल पड़ गया और बूंद बूंद पानी के लिए सभी तरसने लगे। एक साथ इतनी मुसीबत को देखकर गांव वालों के मन में शंका हुई और वे एक बाबा के पास इसका राज जानने के लिए गए। जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि
किसी व्यक्ति ने तुम्हारे गांव में स्थित उस श्रापित दान पेटी को खोल दिया है और उसी के कारण तुम्हारे गांव को इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। और अगर तुम सब इसी मुसीबत से बचना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस दान पेटी को बंद करना होगा और 101 ब्राह्मण को गांव की भूमि पर भोजन कराना होगा। उसके बाद गांव वालों ने वैसे ही किया जैसा बाबा ने बताया था। उन्होंने तुरंत मंदिर पहुंचकर उस दान पेटी को बंद कर दिया। उमेश और भानु जो वहां तड़प रहे थे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और 101 ब्राह्मण को भोजन करवाया, जिसके बाद गांव की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और कोई गलती से उस मंदिर के अंदर ना चले जाए, इसलिए इस बार मंदिर के दरवाजे के बाहर एक पहरेदार लगवा दिया गया। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।